बिहार सिविल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आपकी क्लास स्टार्ट हो गई थी, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यू था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। अदरवाइज आपकी क्लास बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम से स्टार्ट होगी। आप लोग, आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, पिछले सारे लेक्चर आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि जब तक एक रेगुलरिटी नहीं होती, और मैं भी कोशिश करूंगा कि वैसे तो काफी क्लासेस होती हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है मेरी कि आप लोगों को डेली 1 घंटे की, 2 घंटे की, जो भी आप लोगों की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्लास मिले। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप लोग मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप अपना माइक ऑन करके यहां पर क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना चाहते हैं तो भी आप वहां लिख करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होना है, और एक ऐसा नेक्स्ट टॉपिक जिसको सीखने के बाद आप लोग को सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, आप लोग को अपना भी नॉलेज हो जाएगा। मेरा कहना यह है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्जाम के क्वेश्चन ही नहीं लगेंगे, एग्जाम के क्वेश्चन के लिए ही हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर के बाद आप लोग को खुद को भी ये नॉलेज हो जाएगा कि हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और किस टाइम खाना चाहिए। अक्सर घर में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मैं आज की क्लास जो स्टार्ट कर रहा हूं वो एक क्वेश्चन को लेकर के ही स्टार्ट कर रहा हूं। अक्सर घर में एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे अभी रिसेंटली अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो एक मेडिसिन आती है, एक टैबलेट आती है डोलो करके, और डोलो मेडिसिन पर एक केस हुआ है, एक PIL उसके खिलाफ हुई है। और वो क्या थी? वो थी कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपए के डॉक्टर्स को गिफ्ट दिए हैं। 1000 करोड़ के गिफ्ट दिए हैं, क्योंकि डोलो 650 कोविड में मोस्टली डॉक्टर्स ने उसको जो है प्रीफर किया था। और ऐसा क्या है डोलो 650 के अंदर, और जो मेडिसिन होती हैं उनके अंदर क्या होता है, क्यों ली जाती हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं या तो आपके घर में, नहीं तो पड़ोस में किसी ना किसी, कोई ना कोई ऐसा पर्सन, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा मनुष्य जरूर होगा जो कहीं ना कहीं खाली पेट के कैप्सूल्स ले रहा होगा। आते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के आते हैं, उनको एसिडिटी हो जाती है ना। तो ये चीजें आज आपको समझ में आएगा कि एसिडिटी क्यों होती है। आज आपको समझ में आएगा कि लोगों को जॉन्डिस क्यों हो जाता है। आप लोग को समझ में आएगा डायरिया क्यों हो जाता है। सर ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। और इसी बात को, इसी पॉइंट को एग्जामिनर यहां से उठाता है, और जब इन्हीं क्वेश्चंस को एग्जामिनर उठाता है और इन्हीं को हमारे सामने एग्जाम में रखता है, तो हमें हर उस छोटी से छोटी बात को, हर उस छोटे छोटे पॉइंट को समझना है यहां पर, जो हमारे और आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम से भी और हमारी सोशल लाइफ से भी। क्योंकि बायोलॉजी का ज्ञान बाकी सब्जेक्ट्स के ज्ञान को भी कनेक्ट करता है, और बायोलॉजी का ज्ञान इंसान को एक सामाजिक ज्ञान भी देने का काम करता है। तो चलिए मैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करता हूं, और क्लास में आज का जो चैप्टर रहेगा बच्चा, वो रहेगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आज का चैप्टर है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। देखिए, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। एक बार इस बात को समझेंगे कि सर कभी ना कभी किसी ना किसी साइंटिस्ट ने तो ये बताया होगा ना कि बक्कल कैविटी, ये जो हमारा मुख गुहा है, इसके अंदर पाचन किसका होता है, कि हमारी ईसोफेगस जो फूड पाइप है उसके अंदर क्या है, जो हमारा स्टमक है उसके अंदर क्या है, जो हमारी इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या है। आप लोगों को देखो बच्चा, मेरा काम है आप लोगों को चीजें रट्टाना नहीं, कि रट्टा मारना है, ठीक है सर ने बोल दिया आप इसको रट्टा समझाना। सर ये बात है 1846 की। एक साइंटिस्ट होते थे उस समय, विलियम मोर्टन, और उनके दोस्त रहे हैं जेम्स सैम्पसन। जेम्स सैम्पसन
ये दोष रहे हैं सर। और जेम्स सैमसन ने क्या किया था, जेम्स सैमसन ने क्या किया था, यहां आराम से समझिए एक बात। इन्होंने पहली बार जो आजकल आता है ना एनेस्थीसिया, निश्चेतक जिसे कहा जाता है, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान जिसको देते हैं, क्लोरोफॉर्म, आप लोगों ने सुना होगा, है ना, क्लोरोफॉर्म का यूज करते थे, है ना। और जब भी हम लैब में गए होंगे तो हमारी एक ही थ्योरी रहती थी। क्या थ्योरी रहती थी कि लैब में जाते थे तो टीचर से हमेशा एक ही बात पूछते थे कि सर क्लोरोफॉर्म कहाँ रखा है ना। क्योंकि हमारी थ्योरी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर अपने दोस्तों से मजाक करना, अपने दोस्तों से उस एक्सपेरिमेंट को कराना, ये लगा रहता था। तो जेम्स सैमसन, ये 1846 की बातें हैं सर, ठीक है। और लगभग यानी पहली बार एक एनेस्थीसिया का यूज हुआ था, एक निश्चेतक का यूज हुआ था डोगी पर। एक डॉग पर सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था बच्चा, और उसका नाम था उस समय इथाइल अल्कोहल। लेकिन बाद में क्या हुआ, इथाइल अल्कोहल ह्यूमन पर ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि ये वही इथाइल अल्कोहल है, ये वही अल्कोहल है जिसकी वाइन या जिसकी जो बियर वगैरह हैं वो बनती हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। तो साइंटिस्ट ने देखा कि भाई इंसान तो इसका हैबिचुअल है, तो इंसान पर तो अप्लाई नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने क्लोरोफॉर्म का यूज किया था 1852 के अंदर। समझना सर मैं आपको कहां लेके जा रहा हूं। यानी मैंने एक पॉइंट आप लोगों से कनेक्ट करके बताया कि जेम्स सैमसन ने सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का एज अ एनेस्थीसिया यूज किया था। अब हुआ क्या, उसी समय की बात है, एक फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। अमेरिका की बातें हैं, एक फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे, और मजदूर काम कर रहे थे। मजदूरों के काम करते करते ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया, एक विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से एक मजदूर का यहां से स्टमक फट गया। स्टमक से नीचे थोड़ा सा, जैसे नेवल होती है, नाभि होती है हमारी, यहां से फट गया। अब प्रॉब्लम तो आई, बिल्कुल आई। लेकिन हुआ क्या, डॉक्टर्स ने उसको ये कहा कि आपको जब भी खाना खाएं या आप जब भी जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में वो करें, तो यहां पर एक कपड़ा बांध लेना। और वो मजदूर हमेशा कपड़ा बांध के काम करता था। लेकिन जेम्स सैमसन का कहीं ना कहीं राउंड था। आप समझना, साइंटिस्ट लोग बड़े संकी होते हैं, वो हमेशा हर चीजों को देखते रहते हैं कि भाई यहां क्या चल रहा है, यहां क्या चल रहा है, यहां क्या चल रहा है। और एक दिन जेम्स सैमसन वहां के दौरे पर गए, देखने गए, उनके दोस्त थे वो। तो उन्होंने देखा कि भाई जो फैक्ट्री के ओनर थे वो उनके दोस्त थे। उन्होंने देखा कि एक मजदूर खाना खाते टाइम भी पेट पर कपड़ा बांध के बैठा है, काम करते टाइम भी पेट पर कपड़ा बांधे हुए। तो उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसे ऐसे इसलिए ये कपड़ा बांध के खाना खाता है ताकि यहां से फट ना जाए और खाना बाहर ना आ जाए। अब इनका दिमाग वहीं सनक गया कि मेरे को तो ऐसा चाहिए, मेरे को तो ऐसा चाहिए, और ऐसा चाहिए जिसकी वजह से मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूं। और प्यारे बच्चों, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 140 प्रकार के खाने को इन्होंने उनको खिलाया, 40 प्रकार के खाने को, ठीक है। और ये जो 140 ये जो था, इसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन उस बॉडी में डाइजेस्ट हुए, कौन कौन सा वेस्ट बॉडी में काम कर रहा था, कौन कौन सा एंजाइम बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, कौन सा हार्मोन जो कि हमारी हेल्प करता है डाइजेशन में, उन सब ऑर्गन के बारे में, उन सब एंजाइम के बारे में, उन सब सिक्रीशन ऑफ हार्मोन के बारे में, सब के बारे में इन्होंने ज्ञान किया। और फिर उस मजदूर का बढ़िया सा ऑपरेशन करा के उसको भेज दिया। यानी साइंटिस्ट लोग हमेशा इन चीजों को देखते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा क्या होता है, जिस गांव जानना है, एक बार उसका रास्ता अगर हम अच्छे से जान लें तो गांव जानने में आसानी हो जाती है। और आप एक ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हैं, तो आप लोगों को हर प्रकार की नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। तो यहां पर जेम्स सैमसन की देन है, जिसकी वजह से आज पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमें समझ में आता है। आज पूरा हमें यह समझ में आता है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है तो कैसे होता है। ये सब जेम्स सैमसन की देन है। आप चाहो तो इसको कहीं रफ में नोट कर सकते हो। चैप्टर है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये नहीं होता कि खाना खाया बस बॉडी में वेस्ट बना और बॉडी से बाहर निकाल दिया, नहीं, वो होता है सिर्फ डाइजेशन। लेकिन अगर मैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो बच्चा ये जो उंगलियां हैं ना,
यहां से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या मतलब हुआ, ये क्या डाइजेशन करती हैं? देखो बच्चा, जब ये उंगलियां रोटी को तोड़ेंगी, फूड को ब्रेक करेंगी और यहां तक पहुंचाने का जो काम करती हैं, इनटेक फूड, ये दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पहला पार्ट है फूड को इनटेक करना, और दूसरा पार्ट है फूड का डाइजेशन होना, और थर्ड पार्ट है उस फूड के अंदर जो न्यूट्रिशन थे उनको बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और फोर्थ पार्ट है कि उनको सेल तक पहुंचाया जाता है और वो सेल उनका यूज करती, और फिफ्थ पार्ट है बच्चा जो बॉडी के अंदर वेस्ट होता है उसको बाहर कर दिया जाता है। ये टोटल करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के 5 पार्ट होते हैं। अगर मैं यहां आप लोगों से बात करूं तो फर्स्ट पार्ट को कहा जाता है इंजेशन, अंतग्रहण। सेकंड है सर डाइजेशन, पाचन। थर्ड है सर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ है सर एसिमिलेशन, अस्वांगीकरण। बच्चा मेरा काम है आपको बहुत अच्छे से हर वो पॉइंट समझा देने का जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। और लास्ट में आता है सर इजेक्शन, इसे कहा जाता है परित्याग। यानी इंजेशन होता है फूड को इनटेक करना, फूड को लेना, वो इंजेशन होता है, फूड को लेना। इनटेक फूड, भोजन को ग्रहण करना, ठीक है सर। ये है फर्स्ट पार्ट, ये है फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा, इंजेशन। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट इसके बाद वो आता है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन, पाचन। अगर मैं आपकी और हमारी बॉडी की बात करूं, क्योंकि जब भी मैं बात करूंगा ना बच्चा, जो आप मेरी बॉडी के ऑर्गन है वो सिमिलर ऑर्गन आपकी बॉडी में है, ठीक है। मैं बात करूंगा बिल्कुल सिमिलर ऑर्गन्स की। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो समझ लीजिए मैं आप लोगों की ही बात कर रहा हूं। तो यहां पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम आहार नाल कहते हैं, और एक होता है प्यारे बच्चों एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। संबंध पाचन ग्रंथि। आप लोग जो भी लोग कनेक्ट हैं मेरे से, जितने भी लोग कनेक्ट हैं, आप लोगों से मैं दोबारा से इस बात को इन्फॉर्म कर देता हूं आप लोगों को कि बच्चा जो भी आप लोगों को डाउट आए मेरे से डायरेक्ट आप पूछेंगे। साथ में अगर आप लोगों को कोई डाउट ऐसा है आप पूछ नहीं सकते तो आप रिटर्न देंगे, ठीक है बच्चा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को डाउट ना आए इस तरह से समझाने की, लेकिन फिर भी जो लोग पहली बार बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, और मोस्टली बच्चा होता है जो पहली बार बायोलॉजी पढ़ता है, जब आप पहली बार, क्योंकि बच्चा बायोलॉजी से हमारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन अकेले बायोलॉजी से आते हैं। तो इसको जितना अच्छे से हो सकता हो उतना अच्छे से कर लेना, आप लोग के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा बायोलॉजी। एलिमेंट्री कैनाल की मैं बात करूं बच्चा, तो यहां पर एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड किया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन हैं मैं आपको बता देता हूं। और मेरी एक बहुत बुरी आदत है, और बुरी आदत क्या है
मैं पहले बच्चे को इन्फॉर्म कर देता हूं कि हम इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि बच्चे को ये आइडिया रहे कि हमारे टीचर हमसे क्या क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, तो ये इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा बक्कल कैविटी के बारे में, मुख गुहा के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से फेरिंग्स के बारे में, ग्रसनी के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे आपसे ईसोफेगस के बारे में। इसे आप फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल एकदम से लोकल चीजें रहेंगी, ग्रास नली या भोजन नली या भोजन नली। इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे बच्चा स्टमक के बारे में। इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइन के बारे में। इंटेस्टाइन दो होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होता है बच्चा लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक मतलब आमाशय और इंटेस्टाइन मतलब आंत, और छोटी आंत होती है बच्चा। ये सब आपकी और हमारी बॉडी में है। और एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत। अगर मैं छोटी आंत की बात करूं तो इसके अंदर हम 3 पार्ट हैं जिनको आपसे डिस्कस करेंगे। डुडेनम, ग्रहणी, जेजुनम, इसे आप जेजुनम भी कह सकते हैं, और इलियम, इसे इलियम भी कह सकते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी 3 टाइप की होती है। सीकम, उंडूक कहा जाता है इसे हिंदी में, उंडूक, कोलन और रेक्टम। ठीक है सर। अब अगर मैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करूं तो ये भी 3 होती हैं जिनको हम आपसे डिस्कस करेंगे बच्चा। स्लाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां, इन्हें कहा जाता है। सेकंड है लीवर, यकृत, और थर्ड है हमारा पेनक्रियाज। अग्नाशय। अब बताओ बच्चा, जब इतनी सारी चीजें हम आपसे डिस्कस कर लेंगे, अब आप ये मत समझना कि सर इतना टॉपिक याद करना, कुछ नहीं करना पड़े, वो मेरा काम है कैसे याद कराना है। लेकिन आप ये फील करो कि अगर इतनी सारी चीजें अगर हम कर लें, अब पूछने दो ना एग्जामिनर को क्या पूछेगा। अब हम चैलेंज करते हैं, आओ सर पूछ के देखो आप क्या पूछ सकते हो हमसे, क्योंकि हमें सब कुछ नॉलेज रहेगी इस चैप्टर की। और बच्चा इस चैप्टर से क्वेश्चन 100% बनता है। यूपीएससी का आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा। यानी इस चैप्टर के अंदर एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन हम पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूं, बक्कल कैविटी के अंदर हम आपसे लिप्स डिस्कस करेंगे, टंग डिस्कस करेंगे, टीथ डिस्कस करेंगे। जो भी एग्जामिनर जहां से भी क्वेश्चन कर सकता है वो सारी बातें हमारे पास हमारे नोट्स में होंगी। अक्सर पूछ लिया जाता है कि आई टीथ किसे कहा जाता है। अक्सर पूछ लिया जाता है हाथी के जो 2 दांत बाहर निकले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो अडल्ट हैं उनके अंदर जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या होता है, एक छोटे बच्चे में क्या होता है।
है ना। ये हर उस छोटी बात के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए बच्चा, ये सब पार्ट है जो हमें और आप लोगों को मिलकर के पढ़ना है। ये पूरा पार्ट, स्टमक हो गया, ईसोफेगस हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन में दोनों स्लाइवरी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज। मैंने इसलिए कहा था ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी रहेगा, इसलिए मैंने आपको पहले कहा था। और ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो इस चैप्टर की मैं स्टार्टिंग करता हूं और एक छोटा सा जो हमारी और आपकी बॉडी में फिगर मिलता है, मैं उसको आपके सामने लेकर के आता हूं। यह है आपकी और हमारी बॉडी का फिगर, डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर। ये बक्कल कैविटी है, माउथ में यहां पर स्लाइवरी ग्लैंड होती है। और एक गजब की बात देखिएगा, आपके और हमारी बॉडी में जो यहां पर स्लाइवा मिलता है, स्लाइवा का सिक्रीशन आपकी बॉडी में 3 जगह से होता है। इस बक्कल कैविटी में ही 3 जगह से होता है। आप मेरे कहने पर अपनी जीभ को अभी उठाएं और ऊपर प्लेट यानी तालू पर लगाएं, तो आपको फील होगा कि 2 गड्ढे हैं वहां पर। एक ग्रंथि वो है जो लार का सिक्रीशन करती है। लार अगर ना हो तो बॉडी में डाइजेशन ना हो। और दूसरा, एक जो हमारी जीभ यहां नीचे, ये मैक्सिला, इस पार्ट को, इन हड्डियों को मैक्सिला कहा जाता है, जो मैक्सिला के साथ कनेक्टेड यहां नीचे, एक यहां से लार का सिक्रेशन होता है। और दूसरा एक तीसरी जो ग्रंथि है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारे अंदर, यानी अगर मैं बात करूं बहुत सिंपल से तरीके से उसको लिखना चाहूं तो आप इसको ऐसे समझे, आप और सांप दोनों में होती है। ये आप और सांप दोनों में होती है, ये जो चिक के अंदर मिलती है। पैरोटिड ग्लैंड बोला जाता है बच्चा इसे। और सबसे ज्यादा लार का सिक्रेशन यही करती है जो हमारे चिक के अंदर होती है। तो आपको यहां देख रहे होंगे 3 पार्ट दिखाए गए हैं, ये दिखाए गए 3 पार्ट। ठीक है सर, तीनों को मैं बताऊंगा आप लोगों को, जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा बच्चा। उसके बाद ये फूड पाइप है हमारी। यहां तो फिगर में फूड पाइप सीधी है, लेकिन फूड पाइप हमारी ऐसे होती है, ऐसे होती है बच्चा फूड पाइप। ठीक है, ईसोफेगस बोला जाता है इसे, ईसोफेगस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों ठीक है। यहां पर देखिए, जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है बच्चा, यहां पर मैं इसको ब्लू पेन से डिजाइन कर लेता हूं। ये जो पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को कहा जाता है फेरिंक्स, ग्रसनी। इसके बाद ये हमारा यहां पर ये दिख रहा है, ये हमारा स्टमक है, स्टमक है। इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे बड़ी होती है और यहां से ये लार्ज में जाके मिलती है। ये जो पार्ट है बच्चा, ये जो पार्ट मैंने ब्लू से बनाया, इसे अपेंडिक्स कहा जाता है। अपेंडिक्स वैसे हमारी और आपकी बॉडी में कोई भी काम नहीं करता है, लेकिन अगर मैं जानवरों की बात करूं, जैसे अगर मैं खरगोश की बात करूं, कुत्ते की बात करूं, बिल्ली की बात करूं, यहां पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? वैसे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पाचन नहीं होता है, लेकिन इनके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में पाचन होता है। इसीलिए जब हमारी बॉडी से, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का काम है हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना, इनकी बॉडी के अंदर भी यही काम करती है, लेकिन वो वेस्ट नहीं होता क्योंकि डाइजेशन यहां करके भी हुआ है और वो इस वजह से अपने ही मल को खा जाते हैं। ये कुछ चीजें ऐसी हैं, जब मैं आपको एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं है कि सर ने ये चीजें हमें बताई और साथ में यहां डिस्कस कर ली। इसके बाद सर यहां पर देखो, लार्ज इंटेस्टाइन में अगर बात करेंगे तो रेक्टम आप देख पा रहे हैं और लास्ट पार्ट को एनस कहा जाता है। इसके अंदर यहां पर देखिए बच्चा, ये हमारा लीवर है, ये हमारा लीवर है। और लीवर के अंदर ये ग्रीन कलर का जो पार्ट दिख रहा है, ये इसको कहा गया है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर यहां पीछे की तरफ, इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन पीछे की तरफ पेनक्रियाज भी होता है। यहां पर हार्ट, इससे पीछे एक पत्ती की तरह, एक प्लांट के लीफ की तरह, पौधे के पत्ते की तरह एक संरचना होती है जिसे पेनक्रियाज कहा जाता है।
तो इस पूरे पार्ट को मैं एक एक करके आप लोगों से डिस्कस करूंगा। फिर मैं इस बात को कहता हूं कि अब पूछो एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है ना। अब हम देखते हैं कि वो हमसे क्या पूछना चाहता है, और हम कहते हैं कि अब क्वेश्चन लेके आओ इस तरह से कि हमारे टॉपिक से, हमारे सब्जेक्ट से और हमारे नोट से बाहर क्वेश्चन बना के देखो। नहीं बनेगा बच्चा, कभी भी नहीं बनेगा अगर आप ऑनेस्टी से, ईमानदारी से सारी काम डिस्कस करेंगे तो। सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चा, अच्छा यहीं पर एक क्वेश्चन बना देता हूं ताकि आप लोगों को साथ साथ चीजें सॉल्व होती चली। अक्सर हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लंबाई कितनी होती है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है। तो बच्चा याद रखिएगा 6 से 9 मीटर तक जाती है, 6 से 9 मीटर तक जाती है। आप इसको एग्जैक्ट बता देता हूं, चलिए मैं 9 से 10 मीटर करिए, 9 से 10 मीटर करिए। 27 फीट से लेकर लगभग 30 फीट तक होती है। ये सबकी बॉडी में अलग अलग होती है, ठीक है। अब देखो यहां से, यहां ये जो लिप्स है हमारे, यहां से स्टार्ट हो गई एलिमेंट्री कैनाल और एनस तक जाएगी, यानी इतनी बड़ी एक संरचना हमारी बॉडी में है। मैंने कल भी कहा था आप लोगों को 97,000 किलोमीटर के आर्टरी और वेन्स हैं। बच्चा प्रकृति ने बड़े सोच समझ के ये बॉडी गिफ्ट की है हमें, है ना, और बड़े बड़े सोच समझ के इस बॉडी को डिजाइन किया है। इस वजह से इस चैप्टर के पढ़ने के बाद बच्चे को अपनी बॉडी के बारे में तो कम से कम वो अपनी बॉडी का डॉक्टर तो हो ही जाता है। मैं स्टार्ट करता हूं प्यारे बच्चों, बक्कल कैविटी, मुख गुहा, इसे माउथ भी कहा जाता है, माउथ, मुख गुहा, यम। ठीक है बच्चा, देखिए सबसे पहले मैं लिप्स की बात करता हूं। अब हमसे एग्जामिनर लिप्स से क्वेश्चन क्या बनाएगा, हमसे एग्जामिनर लिप्स से क्वेश्चन बनाएगा बच्चा। देखो आप एक चीज देखते हैं, गर्मियों के समय में आपकी स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है पूरी की पूरी, क्योंकि हमारी स्किन के नीचे एक ऑयल ग्लैंड पाई जाती है, जिसकी वजह से आप लोग बार बार फेस जो है हैंकी से या टिश्यू पेपर से बार बार पोंछते हैं। क्यों पोंछते हैं आप? क्योंकि आपकी स्किन ऑयली हो गई। आपकी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो आपकी स्किन के नीचे जो ऑयल ग्लैंड थी वो एक्टिव हो गई, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो है वो ऑयली स्किन हो गई। लेकिन अक्सर आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों के टाइम या कुछ ऐसा मौसम आ जाता है जब ड्राई, हमारे लिप्स हैं काफी ड्राई हो जाते हैं, होठ फट जाते हैं, जिसको कहते हैं ना होठ फट गए। यानी एक क्वेश्चन यहां से ये बनना प्यारे बच्चों कि होठ एक अकेले ऐसे ऑर्गन है हमारी बॉडी के। अच्छा चलिए, ऑर्गन से याद आया, ऑर्गन से क्वेश्चन आ गया बीच में, तो मैं आपको बता देता हूं, आपकी और हमारी बॉडी में 79 ऑर्गन है टोटल। आप लोगों ने देखा है बच्चा 78 ऑर्गन पहले से थे, एक ऑर्गन और मिला है 2017 के अंदर, जिस पर अभी रिसर्च चल रहा है। जो ऑर्गन मिला है इसका नाम है मेजेंट्री, इस ऑर्गन का नाम है। यह हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर पाया गया है। ऐसा नहीं है कि ये पहले से था, लेकिन ये उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में काउंट कर लिया जाता था। तो याद रखें, आज के बाद कोई आपसे पूछे तो बताएंगे 79 ऑर्गन है हमारी बॉडी में। तो बच्चा अकेला ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, अकेला ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जिसके अंदर ऑयल नहीं होता है। याद रखिएगा, इसके अंदर ऑयल नहीं होता है। आप लोग यहां लिख सकते हैं नो ऑयली ग्लैंड प्रेजेंट इन लिप्स। होठों में तेलीय ग्रंथि नहीं होती है। ठीक है बच्चा, अब आप सोच के देखें कि अगर हमारे होठों को यहां से इतना इतना काट दे तो क्या जो लिक्विड है जो हम ले रहे हैं वो रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो लिक्विड को रोकने का काम ये करते हैं। स्टॉप लिक्विड एंड स्लाइवा। लार को भी तो रोकते हैं, जो द्रव होता है और
लार को रोकते हैं। ठीक है सर, द्रव्य और लार को रोकने का ये काम करते हैं। ठीक है बच्चा, धीरे धीरे देखो, हमसे यहां से क्वेश्चन बना, वो क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन कि भाई ऑयली ग्लैंड हमारे लिप्स में नहीं होती है, इसलिए होठ फट जाते हैं सर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे चले, और सेकंड पार्ट जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है टंग। पहला ही क्वेश्चन, भाई हमारी और आपकी जो टंग है उसकी लेंथ कितनी होती है? लेंथ ऑफ टंग, जीभ की लंबाई सर ये होती है लगभग 9 से 10 सेंटीमीटर हमारी जीभ की लंबाई, क्योंकि ये तो सबके पास है। अच्छा अब देखना, आपके सर, आपके टीचर बोल पा रहे हैं, किसकी हेल्प से बोल पा रहे हैं? टंग की हेल्प से बोल पा रहे हैं। आप किसी भी खाने को टेस्ट करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? टंग की हेल्प से करते हैं। आपकी बॉडी में जब आप लोग खाना खा रहे हो तो स्लाइवा मिक्स करने का काम कौन कर रहा है? टंग कर रहा है। तो यानी ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। अगर हम अलग से 2-3 बातें इसमें सीखें कि भाई इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या कार्य हैं, तो यहां पर पहला ही काम हम ये लिख सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ स्लाइवा, मिक्सिंग ऑफ स्लाइवा, लार का मिश्रण करता है। पहला ही काम हम और आप ये नोट कर सकते हैं। दूसरा, हेल्प इन स्पीक, बोलने में सहायक है। बोलने में सहायक है। और टेस्ट इन फूड, टू आइडेंटिफाई टेस्ट इन फूड, भोजन के स्वाद को बताता है। बिल्कुल हर पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं बच्चा। फिर अगर मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा डिजाइन करूं तो हमारी टंग इस टाइप की होती है बच्चा, और इस टंग का ये जो आगे वाला पार्ट होता है, ये पार्ट, ये हमें स्वीट का एहसास कराता है बच्चा। यहां पर बिल्कुल साथ जो पार्ट है, ये पार्ट हमें सॉल्ट का एहसास कराता है, नमकीन का। थोड़ा सा और पीछे चलें तो यहां जो पार्ट होता है, ये हमें, चलो बाहर ही लिख देता हूं, ये हमें शोर यानी खट्टे का एहसास कराता है सर। अगर मैं यहां पर आपसे डिस्कस करूं तो ये हमें जो है बीटर, कड़वे का एहसास कराता है। हर पॉइंट को आपको समझा रहे हैं। फिर कुछ बच्चा अक्सर क्वेश्चन करता है, कुछ के ब्रेन में क्वेश्चन रहता है कि सर जो मिर्ची खाते हैं उसका एहसास कौन कराता है? मिर्ची का एहसास नहीं होता सर। मिर्ची जब हमने खाई तो हमारी टंग की सेल जल रही हैं, वो सेल जल रही हैं, इस वजह से हमें ऐसा फील हो रहा है, वो बर्न हो रही हैं। अब धीरे धीरे कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे ही मिर्ची खाते हैं तो तुरंत पानी पी लेते हैं, तुरंत कुछ मीठा खा लेते हैं। मीठा कभी नहीं खाना चाहिए। एक बार तो आपको ये लगता है कि भाई हाँ, कि भाई ठीक है हमारी टंग जो है वो नॉर्मल हो गई, लेकिन नॉर्मल नहीं होती। आप जलने को हमेशा किससे ठीक करते हैं? पानी से ठीक करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हमें पानी पीना चाहिए ताकि हमारी टंग जो है उसकी सेल आप जो है उनमें जलन ना हो। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्या होता है हमारी टंग में जो टेस्ट का एहसास हो जाता है? टेस्ट का एहसास इस वजह से हो जाता है बच्चा, यहां पर एक पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं इधर, कि जो हमारी टंग के अंदर है ना, टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं जो कि सीधा ब्रेन से जुड़े होते हैं। हमारी टंग नहीं बताती, हमारा ब्रेन बताता है कि आप लोगों ने अभी कोई मीठी चीज खाई है, कभी कोई सॉल्ट लिया है, कभी कोई खट्टा लिया है, कभी कोई मीठा लिया है, कोई कड़वा लिया है। ये सारी कहानी ब्रेन शो करता है।
ब्रेन बड़ा कलाकार होता है, ब्रेन को तो हमेशा पागल बना के रखना चाहिए। ठीक है, ब्रेन आपकी बॉडी में होने वाली जितनी भी एक्टिविटी है सारी की सारी ब्रेन बता रहा है। तो आपकी टंग पर, आप कभी देखना, आपकी टंग पर इस तरह से लाइनें होती